ये देखिए, हेट स्पीच को लेके बड़ा बवाल है और इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। द बक स्टॉप विद द गवर्नमेंट टू स्टॉप हेट स्पीच, हेट क्राइम, सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच ऑन टीवी, saying that anchors have become tools to peddle agenda with content also dictated by the money behind TV channels। ये देखिए, बहुत बड़ी समस्या है देश में इस समय कि वैचारिक अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है, ये बड़ा अजीब बात है। ये आपके बोलने की जो आज़ादी है स्पीच की, आर्टिकल 19 संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, उसको थोड़ा समझिए इस कंटेंट में। हेट स्पीच, तो हेट स्पीच क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। हेट स्पीच का मतलब सीधा सीधा होता है, संविधान के अनुच्छेद 19 में आपको दिया गया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, ऐसा नहीं है। तो इस पर लिमिटेशंस है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिए। न्यूज़ तो एक बहाना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्या अनुच्छेद 19 में प्रदत्त विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट है? देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। क्या अनुच्छेद 19 भारत के संविधान का संपूर्णतः मौलिक अधिकार है? देखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे तो पहले आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाइएगा। संपूर्णतः मौलिक अधिकार है, क्वेश्चन पूछेगा, इंट्रोगेटिव। पहला सवाल ऐसे बनेगा। दूसरा सवाल इसके रेफरेंस में कैसे बनेगा कि क्या पत्रकारिता या पत्रकारों, ये पहला सवाल हो गया, ध्यान रखिए। क्या पत्रकारिता को आर्टिकल 19 के तहत प्रदत्त अधिकार अविभाज्य है, इनडिविजिबल है? तो ये जो संपूर्णता शब्द जो हमने बोला, इसी का दूसरा मीनिंग है अविभाज्य, इनडिविजिबल। बढ़ सकता है, अविभाज्य नहीं बढ़ सकता। तो ये दो क्वेश्चन आपको इस पे फ्रेम हमने किया जो पूछा जा सकता है संभावित, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। तीसरा सवाल इसमें क्या बनेगा कि देश में हेट स्पीच के लिए क्या प्रावधान है, के लिए क्या प्रावधान है? आगे पूछेगा इसी में कि और सरकार क्या कर रही है इसके लिए, सरकार का क्या कदम है। तो आईपीसी में एक 153 या कोई सेक्शन है जिसमें हेट स्पीच को लेके कुछ प्रोविजंस हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं बोलेगा, बियॉन्ड रीजनेबल नहीं बोलेगा, रीजनेबल होना चाहिए। अगर वो रीजनेबल नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, तो वो हेट स्पीच की श्रेणी में आएगा। तो मेरे समझाने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आप ये समझें कि इस पे क्वेश्चन कैसे डिराइव होता है। न्यूज तो है ही। अब आप देखिए कि हेट स्पीच क्या है। हेट स्पीच के बारे में अगर सवाल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेट स्पीच, घृणास्पद बयान, घृणास्पद कथन, घृणास्पद अभिव्यक्ति हिंदी में, और बाकी हेट स्पीच। तो हेट स्पीच का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वेशभूषा, निवास, जन्म स्थान, लैंगिक भेदभाव और गरिमा के विरुद्ध कुछ भी कहना हेट स्पीच। अब देखिए, इसमें प्री में क्वेश्चन बनेगा कि हेट स्पीच का क्या बेसिस है, या हेट स्पीच किन किन स्वरूपों में अभी स्टेटेड होता है, अभी कथित होता है हिंदी में। तो किस किस स्वरूपों में होता है
इसके लिए हमने आपको बताया कि वो क्या क्या फॉर्म्स हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्म है फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अगर आप इस सारे शब्दों को नहीं सुनेंगे तो आप ऑप्शन सही तरीके से नहीं चूज कर पाएंगे। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमें फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जो है आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ डिटेल देखें। तो क्या है, किसी भी व्यक्ति के रंग, जाति, धर्म, वेशभूषा, निवास स्थान, जन्म स्थान, लिंग के आधार पे कोई भी ऐसी चीज कहना, दैट इज हेट स्पीच। अब हेट स्पीच में क्या क्या चीजें हैं ये बताया। अब हेट स्पीच में ये आएगा कि उसको कैसे ठेस पहुंचाना। तो ये ठेस पहुंचाने का जो क्रम है वो सिर्फ अभिव्यक्ति से नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि अरे यार तू इतना काला है, कहां से चला आया, ये हो गया अभिव्यक्त करना। हेट स्पीच में अभिव्यक्त करने के साथ साथ उसको किसी भी स्वरूप में कुछ भी दिखाना, जैसे वीडियो दिखाना, देखो ये काले लोगों की कैसे पिटाई हो रही है, आपने ऐसा वीडियो दिखाया, या लैंगिक भेदभाव दिखाया, या किसी को बोला कि अरे तुम बिहार के हो, बिहारी हो, देखो बिहारी कैसे होते हैं। तो किसी भी स्वरूप में, जरूरी नहीं कि आपने स्पीच दिया, बल्कि आपने डिस्प्ले किया कोई चीज़। किसी महिला को अगर आपने कोई ऐसी अश्लील चीज़, वीडियो या फोटो दिखाई और उसको अपनी बातों से कुछ ऐसी बात कही कि महिला तो इसी पर्पस के लिए या इसी तरीके से होती हैं, तो ये सब आता है उसमें। डिस्प्ले करना, एक्सप्रेस करना। तीसरा, फिलोसफिकली उसको जस्टिफाई करना, दार्शनिक आधार या किसी भी और आधार पे उसको न्यायोचित ठहराना। तो हेट स्पीच के कितने स्वरूप हो गए, कितने आयाम हो गए, जो मैंने बोला 3, कि उसको एक्सप्रेशन से, डिस्प्ले से या फिलोसफिकली अगर आप उसको जस्टिफाई करते हैं, तीनों में से किसी भी तरीके से, तो वो भी हेट स्पीच का स्वरूप हुआ। और क्या क्या सेगमेंट है जिसको आप हेट स्पीच के थ्रू जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं या उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि किस किस आधार पे होगा। तो आधार हो गया, दूसरा स्वरूप हो गया, तीसरा कि हेट स्पीच जो है किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विद्यमान है। तो सबसे पहला क्षेत्र जो इससे आया है उठ करके, वो आया है जर्नलिज्म को लेकर के, पत्रकारिता को लेकर के। क्योंकि पत्रकार जो है टीवी चैनलों पे अपने तरीके से कुछ भी बयान करते रहते हैं, रेफरेंस वहां से उठाइए। तो अब देखिए ये नया सेगमेंट है ना। अभी तक तो एक आम आदमी कह देता था किसी को जाति के आधार पे, किसी भी आधार पे जो आधार बताया। अब ये जर्नलिज्म एक ऐसा सेक्टर उभर के आया है जिसके तहत हेट स्पीच जो है काफी बढ़ा है टीवी डिबेट्स में, टीवी एंकरिंग न्यूज में। और इस जर्नलिज्म के साथ साथ जो है राजनीतिक दल आ गए हैं। ये कुछ भी बयान करते रहते हैं, कुछ पार्टियों के, कुछ के। आप नाम मत लिखिएगा कि फलाना राजनीतिक दल, खाली लिखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज। और जर्नलिज्म, पत्रकारिता के संदर्भ में हेट स्पीच की तीव्रता, हेट स्पीच की रिफ्लेक्शंस समाज में फैल रहा है। और इससे लोगों के बीच क्या पैदा हो रही है, खाई, डिच, गैप, असमानता, ईर्ष्या, द्वेष, कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, मनमुटाव, ये सब चीजें समाज में पैदा हो रही है। तो हेट स्पीच क्या है, किस स्वरूप में है, कैसे होता है, और इसको किन किन जगहों, इनसे क्या क्या नुकसान है, वो हमने बताया। सामाजिक समरसता, समावेशी विकास, ये सब चीज़ें जो बाधित हो रही है। और
पर्टिकुलर कोई वर्ग अपने आप को असुरक्षित, इनसिक्योर फील करने लगा है। अगर आप किसी को धमकी देते हैं अपने बयानों में कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनका ऐसा है वैसा है, जस्टिफाई करने लगते हैं तो तर्क या कुतर्क से, तो उसके वजह से जो समाज में खाई पैदा हो रही है, असमानता पैदा हो रही है, संघर्ष पैदा हो रही है, मनमुटाव पैदा हो रही है, सौहार्द खराब हो रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है, तदर्थवाद की नीति को बढ़ावा मिल रहा है, वगैरह वगैरह। आपके पास जितनी टर्मिनोलॉजी हमने बोला, ये टर्मिनोलॉजी को दिमाग में रखिए और ये सबको यूज कर दीजिए, बस आंसर पूरा हो गया। अब हेट स्पीच को रोकेंगे कैसे? तो आज की डेट में आईपीसी 153 में, शायद एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसमें कुछ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पुलिस को किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और इसका उपाय क्या है, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप के थ्रू जो है आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ मिलेगा आपको इसका उपाय। तो उपाय क्या है, ये बड़ी विचित्र चीज़ है। तो पहला, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो किया है वो ये बोला है कि भाई आप किसी के एफआईआर आने की जरूरत महसूस मत करिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, स्वतः संज्ञान लेकर के उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, 3 राज्यों के सरकारों से डाटा मंगवाया था कि आपने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, कितने केस दर्ज किए, वो सब समीक्षा किया है। और सरकार को बोला है कि इस पे हेट स्पीच फैलाने वालों के विरुद्ध कानून बनाए। अभी जो कानून है वो कहीं कहीं छिटफुट किसी किसी सेक्शंस में दिया हुआ है, वो स्पष्टतः इस विषय को 100% डील करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है कानून बनाना, ताकि लोगों के मन में डर हो कुछ भी बोलने का, कुछ भी बोलने से बचने का डर हो। तो कानून बनाने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कानून बनाइए। दूसरा, इस कानून को लागू करने के लिए मैकेनिज्म बनाइए और जो परंपरागत हेट स्पीच के विरुद्ध जो व्यवस्थाएं थी उस पर कंट्रोल करिए। उसके थ्रू वो जो चीज़ें पहले से चली आ रही है उससे काम नहीं बन पा रहा, जो आईपीसी 153 एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उसको आप लागू करिए, तब जो है आप इस पर लगाम लगा पाएंगे। तो हेट स्पीच के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस समय जो है कानून बनाने की, अगर कानून बनाने के बाद इसे सख्ती से लागू करने की। तो ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है। और रोल करिए उसके थ्रू वो जो चीज़ें पहले से। और दूसरी बात कि जो आर्टिकल 19 है आम नागरिकों के लिए, इसमें जो पैरा 19(2) है उसके तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाइए। कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलेगा आदमी, तो वो संपूर्ण नहीं है। सरकार के द्वारा युक्ति युक्त ढंग से उस पर जो है रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन प्रतिबंधों को आप लगाइए और उसके संदर्भ में कानून बनाइए। तो ये आपको भी मालूम होना चाहिए कि कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है, बल्कि जिस अनुच्छेद 19 में आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया हुआ है, उसी 19(2) में लिखा हुआ है कि इट शुड बी रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड। रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड मीन्स कि आप इस पे युक्ति युक्त ढंग से, जस्टिफाइड, न्यायोचित ढंग से आप जो है इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये आएगा कि क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संपूर्णतः है, अविभाज्य है? अगर नहीं तो कैसे? तो उसी कैसे में आप ध्यान रखिए, 19(2) याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस सेक्शन में बोला है। अगर वो याद रहे तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो उस चक्कर में मत फंसिए। और ये RR याद रखिए, ये RR रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब संविधान के 19(2) में दिया हुआ है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस से आप क्या समझते हैं, ये अगर आता है तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि RR का मतलब, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब
सरकार के द्वारा दिया गया, लगाया गया प्रतिबंध। जैसे अब पूछेगा ना कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, तो क्या समझते हैं वो बताया। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के कौन कौन से तरीके या स्वरूप है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का स्वरूप क्या है? पहला, देश की संप्रभुता और एकता और अखंडता, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। कि आप अनाप शनाप तो बोलते रहते हैं पता नहीं कितने, लेकिन पहला चीज ध्यान रखिए कि देश के विरुद्ध अगर आपने कुछ बोला तो जो देशद्रोह का मुकदमा सीधे उसी में फंसिएगा। तो बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना इज रेस्ट्रिक्टेड, रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(2). ये हमेशा याद रखना, 19(2) लिख करके आप लोग ब्रैकेट में 19(2) लिख करके लिख दीजिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ये याद रहेगा। और ये क्वेश्चन है आएगा पक्का प्री में मेंस में कि क्या है, तो मैंने बताया। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, पहला। दूसरा कि दूसरे देशों को कोई भी सूचना आप नहीं देंगे। सूचना का मतलब ये नहीं कि आपके मोहल्ले में या आपके शहर में कितने लोग रहते हैं, ये सूचना की बात नहीं। ऐसी कोई सूचना जो गोपनीय हो वो नहीं देंगे। तीसरा कि एक सरकारी विभागों के लिए एक एक्ट है, उसका नाम याद रखिए, 1923 का एक्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सर्विस में जा रहे हैं इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। ऑफिशियल, एक टर्म लिख लीजिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ये क्या कहता है कि आप जिस कुर्सी पे आईएएस बन के, कलेक्टर बन के, कमिश्नर बन के, डिप्टी सेक्रेटरी कुछ भी बन के जब पोस्ट होइएगा, तो इस कानून को ध्यान रखिएगा। आपके पास तो सारी सूचनाएं होंगी, आप पॉलिसी बना रहे होंगे वगैरह वगैरह, तो वो जो ऑफिस की जो जानकारी है कि क्या नीति बन रही है, क्या नीति का संशोधन हो रहा है, क्या क्रियान्वयन होगा और ये कौन करेगा, ये सब सूचनाएं, या अभी एग्जिस्टिंग ऐसी कोई सूचना जो सीक्रेट दृष्टि की हो, जो देश की एकता, अखंडता, वित्तीय संप्रभुता, ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे जिससे दूसरे का भला हो और देश का नुकसान होने लगे वगैरह वगैरह। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो इंफॉर्मेशन नहीं देनी है वो नहीं देंगे, क्योंकि आप उस कुर्सी पे बैठे हैं। आप ये नहीं कहेंगे साहब हमें तो विचार विश्वास की अभिव्यक्ति है तो साहब हमने दे दिया, ये यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। तो अब आप बताइए कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अब बताइए कि स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान में दिया है वो संपूर्ण है? नहीं है। इतने तो रेस्ट्रिक्शन आ गए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, देशद्रोह का कानून आ गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम दूसरे लोगों के वीडियो भी देखें, वो लोग न्यूज़ को न्यूज़ की तरफ पढ़ के और एंकर की तरह जो है न्यूज़ को समझा के आगे बढ़ जाते हैं, जैसे जर्नलिस्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप? कोई भी न्यूज़ देखिए ऐसे समझा देगा कोई भी, लेकिन आपका उद्देश्य वो नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है कि उस न्यूज़ को कैसे यूज करना है, और कैसे यूज करना वो मैं बताया आपको 2 न्यूज़ को लेकर के। तो आपको तैयारी का पाठ पढ़ाना है, आपको क्वेश्चंस हल करने का अदा स्टाइल बताना है, आपके दिमाग को झकझोरना है हमें कि कैसे जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड। क्लियर है? तो इसको विराम देते हैं, टाइम हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी 2-4 मिनट ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। और प्रीसा आईएएस का ऐप आपने डाउनलोड किया है तभी आप ये देख पा रहे हैं।